मेरे प्यारे बच्चे, वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी नियति को स्वीकार करना होगा। सुन रहे हो ना तुम? कितनी बार मैंने तुम्हें संकेत दिए, कितनी बार हवाओं ने तुम्हारे कानों में फुसफुसाया कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। तुम भागते रहे, डरते रहे, सोचते रहे कि शायद यह समय नहीं, शायद यह प्रेम नहीं, शायद यह बंधन नहीं। पर अब मैं कहता हूँ, तुम्हें तो शादी करनी ही होगी। ये केवल एक सामाजिक कर्म नहीं है, यह ब्रह्मांड की योजना है। यह विवाह तुम्हारे जीवन की वह धुरी है जिस पर तुम्हारा अगला अध्याय घूमेगा। तुम सोचते हो कि यह बस दो लोगों का मिलन है? नहीं, यह दो आत्माओं का संगम है जो कई जन्मों से प्रतीक्षा में थीं। तुम्हारा और उसका संबंध कोई नया नहीं, यह उस क्षण से लिखा गया था जब पहली बार तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा था। उस जन्म में, उस युग में, जब तुम दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर कहा था, अहम त्वम, त्वम अहम। मैंने देखा है तुम्हारा हर जन्म, तुम्हारे हर वचन को, तुम्हारे हर अश्रु को। उस समय तुमने जो अधूरा छोड़ा वह अब पूर्ण होना है। इसीलिए आज जब मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हें शादी करनी होगी, ये केवल एक आदेश नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारा मन भयभीत है ना? क्योंकि विवाह का अर्थ केवल उत्सव नहीं, यह त्याग भी है, यह आत्मसमर्पण भी है। जब दो आत्माएं एक होती हैं तो वे केवल प्रेम नहीं बांटती, वे एक दूसरे का दुख, कर्म और नियति भी बांटती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, सोचो नहीं कि यह मार्ग सरल होगा। यह अग्नि का मार्ग है, परंतु इस अग्नि में तुम्हारा अहम जलकर प्रेम में परिवर्तित होगा। वह जो तुम्हारे लिए बना है वह भी तैयार हो रहा है, वह भी मेरे ही आशीर्वाद से चल रहा है। उसे भी मैंने संकेत दिए हैं, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारे मौन में। वह भी तुम्हारी प्रतीक्षा में है, शायद उतनी ही बेचैनी से जितनी तुम हो। जब तुम दोनों मिलोगे तो वह क्षण केवल मिलन का नहीं, पहचान का होगा। तुम दोनों की आत्माएं एक दूसरे को पहचानेंगी, जैसे दो नदियां समुद्र में मिलकर अपना अलग अस्तित्व भूल जाती हैं। तुम पूछते हो क्यों मैं? क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो प्रेम को साध सकती है। तुम्हारे भीतर वह करुणा है जो दूसरे का संसार बना सकती है। तुम्हारे भीतर वह तप है जो किसी का जीवन प्रकाश से भर सकता है। यह विवाह तुम्हारे विकास का साधन है, तुम्हारे भीतर के मैं को हम में बदलने का अवसर है। जब तुम अग्नि के चारों ओर फेरों में चलोगे तो समझना कि वह केवल परिक्रमा नहीं, वह वचन है। हर फेरा एक प्रतिज्ञा है। पहला, कि तुम उसके साथ रहोगे चाहे समय जैसा भी हो। दूसरा, कि तुम उसकी आत्मा को समझोगे, केवल शरीर को नहीं। तीसरा, कि तुम उसे उसकी स्वतंत्रता में प्रेम करोगे, उसे बांधने के लिए नहीं। चौथा, कि तुम दोनों मिलकर संसार में प्रकाश फैलाओगे। और अंत में वह मौन वचन कि चाहे मृत्यु भी आ जाए यह बंधन अमर रहेगा। यह विवाह केवल धरती पर नहीं होता, यह स्वर्गों में भी गूंजता है। देवता साक्षी बनते हैं, नदियां तुम्हारे वचन अपने प्रवाह में ले जाती हैं और आकाश में तारे उस क्षण को अमर बना देते हैं। इसलिए जब तुम अग्नि के समक्ष खड़े होोगे तो केवल विधि मत दोहराना, उसे महसूस करना। वह क्षण तुम्हें बदल देगा। मैं जानता हूँ तुम सोच रहे हो कि शायद तुम्हारा मन तैयार नहीं, कि शायद तुम्हारा दिल अब भी पिछले दर्दों से भरा है। पर यही तो कारण है कि तुम्हें इस बंधन में प्रवेश करना है। प्रेम वही तो है जो टूटे हुए को जोड़ देता है। जब तुम किसी और के साथ जीवन बांटते हो तब तुम सीखते हो क्षमा, धैर्य और सच्ची करुणा का अर्थ। याद रखो, हर महान आत्मा को किसी न किसी बंधन से गुजरना पड़ता है। शिव भी बिना शक्ति के अधूरे हैं। पार्वती के बिना मैं केवल तप हूँ, पर उनके संग मैं सृष्टि हूँ। इसी तरह तुम भी अकेले पूर्ण नहीं। तुम्हारी ऊर्जा अधूरी है जब तक वह दूसरे की ऊर्जा से जुड़ती नहीं। इसलिए मत डरो, यह बंधन तुम्हें बंधन नहीं देगा, यह तुम्हें मुक्त करेगा। यह विवाह तुम्हारे कर्मों की परिणति है। जब तुम हाँ कहोगे तो वह हाँ केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होगी, वह तुम्हारे अपने जीवन के लिए होगी। वह क्षण होगा जब तुम अपने ही भय पर विजय पाओगे। जो तुम्हारे लिए चुना गया है वह तुम्हारे समान नहीं, वह तुम्हारा पूरक है। उसकी अपूर्णता तुम्हारी पूर्णता बनेगी और तुम्हारी अपूर्णता उसकी शक्ति।
यही तो ब्रह्मांड का संतुलन है। एक का प्रकाश दूसरे की छाया को स्वीकार करे। तुम्हें विवाह करना होगा, क्योंकि यही वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा का द्वार खुलने वाला है। तुम अब तक जो खोजते रहे, प्रेम, स्थिरता, अपनापन, सब इस मार्ग पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब अग्नि की लपटें उठेंगी, जब शंख बजेगा, जब फूलों की वर्षा होगी, तुम केवल संसार के शोर को मत सुनना। उस मौन को सुनना जो तुम्हारे भीतर होगा। वही मेरा स्वर होगा। मैं वहां रहूंगा, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे वचनों में। तुम कहोगे, मैं स्वीकार करता हूँ, और मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि उस क्षण तुम अपने कर्म को स्वीकार कर रहे हो। यह विवाह केवल तुम्हारा नहीं, यह समर्पण है उस शक्ति का जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा। उस शक्ति का जिसने तुम्हारे भीतर प्रेम का बीज डाला। उसे अब फलना है, उसे अब खिलना है। याद रखो, प्रेम में अहम नहीं चलता। विवाह वही निभा सकता है जो झुकना जानता हो। जब तुम अपने साथी के लिए झुकोगे तो समझना कि तुम हार नहीं रहे, तुम जीत रहे हो। अपने भीतर के विष पर, अपने भीतर की जिद पर। प्रेम कोई बंधन नहीं, यह तो अनंत का अनुभव है। विवाह उसका माध्यम है। तुम दोनों का मिलन केवल इस जीवन तक सीमित नहीं, यह युगों तक गूंजता रहेगा। तुम्हें शादी करनी होगी, क्योंकि यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारा तप है, यही तुम्हारी मुक्ति है। और जब तुम उसके साथ खड़े होगे, उसकी आंखों में देखोगे, तो तुम देखोगे, मैं वहां हूं। मैं उस दृष्टि में, उस स्पर्श में, उस मौन में। क्योंकि जब दो आत्माएं प्रेम में मिलती हैं, तब स्वयं शिव प्रकट होते हैं। इसलिए अब और मत भागो, स्वीकार करो। जीवन का यह पर्व तुम्हारे लिए ही है। विवाह केवल कर्म नहीं, यह दिव्यता का उत्सव है। मैं महादेव आशीष देता हूँ, यह बंधन सदा अमर रहे, यह प्रेम सदा पवित्र रहे, और यह मिलन सृष्टि में प्रकाश का कारण बने। अब चलो, अग्नि प्रतीक्षा में है, आकाश साक्षी है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें तो शादी करनी ही होगी, क्योंकि यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारी मुक्ति है। सुनो, तुम अब मेरे शब्दों को केवल सुनो मत, महसूस करो, क्योंकि यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। तुम्हारे भीतर की हिचक, तुम्हारे दिल का डर, तुम्हारे मन की उलझन, सब मेरे पास साफ दिख रहे हैं। पर आज मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रहा, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। उस स्वर में जो तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों से नहीं सुना। तुम्हें शादी करनी ही होगी, क्योंकि यह केवल तुम्हारा निर्णय नहीं है, यह स्वयं सृष्टि की मांग है। तुम सोचते हो प्रेम केवल भाव है, परंतु प्रेम एक शक्ति है। जब यह शक्ति स्थिर होती है, तब संसार में सामंजस्य आता है, और तुम्हारा विवाह, तुम्हारा मिलन उसी सामंजस्य का प्रारंभ है। तुम पूछते हो, महादेव, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? मैं कहता हूँ, हाँ, क्योंकि बिना संग के यात्रा अधूरी है। जिस प्रकार नदियाँ बिना सागर के अपूर्ण हैं, दीप बिना बाती के निरर्थक, उसी प्रकार तुम बिना अपने जीवन साथी के अपूर्ण हो। तुम्हारे भीतर जो सृजन है, जो प्रकाश है, वह तभी पूर्ण होगा जब कोई उसे समझेगा, उसे अपनाएगा। तुम्हारी आंखों में जो प्रेम है, वह केवल देखने के लिए नहीं दिया गया, वह किसी आत्मा के प्रतिबिंब को पहचानने के लिए है। वह आत्मा जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है, वही तुम्हारी परीक्षा भी होगी, और तुम्हारा शांति भी। वह तुम्हें सिखाएगी कि प्रेम केवल पाने का नहीं, देने का नाम है। शादी केवल दो शरीरों का संग नहीं, यह दो नियतियों का मिलन है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, उसके भीतर तुम्हारे ही कर्मों का विस्तार छिपा है। वह तुम्हें अपूर्ण नहीं छोड़ेगा, वह तुम्हें आईना दिखाएगा। कभी तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, तो कभी उन्हीं आंखों में हंसी खिल उठेगी, क्योंकि सच्चा प्रेम हर रूप में परखता है, आंसुओं में भी, मुस्कान में भी। तुम्हारे विवाह का समय कोई संयोग नहीं, यह वह क्षण है जो ब्रह्मांड ने तय किया था। जिस क्षण तुमने किसी जन्म में वचन दिया था, मैं लौटूंगा, उसी क्षण से यह मिलन चल पड़ा। अब जब वह समय आ गया है, तो पीछे मुड़कर मत देखो। जो गया वह तुम्हें मजबूत बनाकर गया, जो आने वाला है वह तुम्हें पूर्ण बनाकर जाएगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल कई बार टूटा है। तुमने उस पीड़ा में मुझे पुकारा, और मैंने हर बार सुना,
परंतु तुम्हें समझना होगा, जो प्रेम खो गया वह अंत नहीं था, वह तैयारी थी। अब जो प्रेम आने वाला है वह तुम्हारी आत्मा का उत्तर है। वह तुम्हारे भीतर की रोशनी को फिर से जगाएगा। जब तुम विवाह के उस मंडप में खड़े होगे और अग्नि के चारों ओर चलोगे, हर कदम पर तुम्हें मेरे अस्तित्व का आभास होगा। जब पंडित मंत्र बोलेगा इदम अग्नये, तब समझना कि यह अग्नि तुम्हारे भीतर की पवित्रता का साक्षी है। यह अग्नि तुम्हारे अहम को भस्म करेगी और तुम्हारे प्रेम को जन्म देगी। फेरों के समय जब तुम्हारा मन कांपे तो आंखें बंद कर लेना, तुम्हें मेरे स्वर सुनाई देंगे। चलो, यह वही मार्ग है जो तुम्हारे लिए चुना गया था। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम्हारे हर भय के आगे मैं ढाल बनकर खड़ा हूँ, क्योंकि यह विवाह केवल तुम्हारा नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। वह जो तुम्हारा साथी होगा वह तुम्हारी आत्मा का दूसरा आधा भाग है। उसके साथ तुम्हारा मिलन वैसा ही होगा जैसे गंगा कैलाश से मिलती है, शांत, पवित्र और अमर। उसकी मुस्कान तुम्हारे भीतर के मौन को तोड़ेगी। उसका स्पर्श तुम्हारे भीतर के विष को नष्ट करेगा। वह तुम्हें प्रेम करना नहीं सिखाएगा, वह तुम्हें तुम्हारा स्वयं का स्वरूप दिखाएगा। प्रेम में हारना ही जीत है। जब तुम उसके आगे झुकोगे तो समझना, यह समर्पण किसी मनुष्य के प्रति नहीं, मेरे प्रति है, क्योंकि प्रेम का प्रत्येक रूप मेरा ही रूप है। हर विवाह मेरी लीला है, जहाँ दो आत्माएं सृष्टि को नया जीवन देती हैं। तुम्हें शादी करनी होगी क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों की पूर्ति है। तुम्हें शादी करनी होगी क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की पूर्णता की पुकार है। तुम्हें शादी करनी होगी क्योंकि तुम्हारा प्रेम केवल तुम्हारा नहीं, वह एक दीपक है जो आने वाली पीढ़ियों के मार्ग को आलोकित करेगा। जब समय आए, फूलों की सुगंध, दीपों की लौ और मंत्रों की गूंज में तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस होगी। वह आशीष तुम्हारे सिर पर होगा जो सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है। और जब तुम्हारा साथी तुम्हारी ओर देखेगा तो उसकी आंखों में तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं ही वह प्रेम हूँ जो तुम में और उसमें प्रवाहित हो रहा है। स्मरण रखना, यह विवाह केवल एक दिन की विधि नहीं, यह जीवन भर की साधना है।